पूरा 1 घंटा मैंने इस वाले टॉपिक को दिया। अगर आप 11th में हैं, 12th में हैं, नीट, जेई, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, केमिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं, तो कितने सारे ऐसे चैप्टर्स है लाइक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, टी एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जहाँ पे टॉपिक बड़ा काम का है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें आप इलेक्ट्रॉन भरना सीखते हैं, साथ में वैलेंसी आप फाइंड कर लेते हैं। इसी के थ्रू आप ये बता पाते हैं कि कौन हाफ फील्ड होता है, कौन कंप्लीटली फील्ड होता है, कौन स्टेबल है, कौन अनस्टेबल है। पूरा लास्ट तक रहना, कॉपी पेन लेके जरूर समझना, तभी मजा आए। कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली जब आप अपनी पुरानी क्लासेस में थे 9th-10th के अंदर, तो आपको एक रूल सिखाया गया था 2n²। ठीक है, इस रूल के हिसाब से साइंटिस्ट ये कहते थे कि अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो मुझे 2 मिलता है, 2 रखता हूँ तो क्या मिलता है, 3 रखता हूँ तो क्या मिलता है 18, और 4 रखने पर क्या मिलता है 32। दैट सपोज साइंटिस्ट ने 4 रखा तो 4 का स्क्वायर 16 2 जा क्या आता है, 3 का स्क्वायर 9 2 जा, 2 का स्क्वायर 4 2 जा, और 1 का स्क्वायर 1 2 जा। ऐसे साइंटिस्ट ने बताया मैं इस सीरीज में एलिमेंट को भरूंगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को भरूंगा। अब कोई भी एलिमेंट्स हैं, जैसे गुनगुन आपका क्लास में क्या रोल नंबर है 3 तो कम, ठीक है, आपका 41 बिल्कुल आर है, हाँ आपने 17 पी पर है, सब और आपका 1, ठीक है। तो अपने कुछ रोल नंबर्स दिए जाते हैं, एंड हमारे स्कूल का क्या प्रिंसिपल होता है कि हम उसको अल्फाबेट से जमाएंगे। हम जैसे उदयपुर में रहते हैं, तो उदयपुर राजस्थान का 27वें नंबर का डिस्ट्रिक्ट है, तो गाड़ी पे लिखा होता है RJ27 लिखा हुआ होता है। वही अगर हमारा गाड़ी जयपुर का है तो RJ14, ठीक है, पाली का है तो RJ22, ऐसे ये कैसे जमा हुआ है। पर अजमेर RJ01, ठीक है, क्योंकि A फॉर अजमेर, ठीक है, राजस्थान का पहला डिस्ट्रिक्ट है वो, उसको अजमेर नाम दिया क्योंकि वो A से है। अलवर RJ02, ठीक है, ऐसे चलते चले गए। तो आप समझ रहे हो बात को कि राजस्थान में अगर 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्योंकि मेजोरिटी में 33 ही हैं, तो गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए थे थोड़े समय पहले, मेजोरिटी में राजस्थान 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो RJ33 तक एक बिल्कुल लीगल है, मतलब वो है, ठीक है। उदयपुर अगर कभी आप कोई फॉर्म भरोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, लेट सपोज आपको एक कॉलेज में एडमिशन लेना है बिट्स पिलानी में सपोज, तो बिट्स का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अब बिट्स में तो इंटरनेशनल बच्चे भी आते हैं, मतलब इंडिया के बाहर के। अब क्या, जब वो भरता है फॉर्म, सपोज तुमने सेलेक्ट किया महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में बहुत चीजें लाइक वसई है, पवई है, ऐसी बहुत चीजें, तो आपने सेलेक्ट करा उसको, तो पहले आप महाराष्ट्र सेलेक्ट करते हो, देन वो आपको ऑप्शन देता है। ऐसे ही अगर मैं राजस्थान से हूं तो मैं राजस्थान सेलेक्ट करूंगा, तो मुझे मालूम है उदयपुर से हूं तो उदयपुर बहुत लास्ट में आएगा यू, ठीक है, ऐसा करके। सो ये एक अरेंजमेंट है, ऐसे एलिमेंट को अरेंज किया गया। आप ये समझ लो अगर हमारे पास एलिमेंट 118 है, क्योंकि 118 ही है, तो ये 118वां जो है उसके पास इतने क्या हैं प्रोटॉन्स। एलिमेंट को नंबर कैसे दिया गया, प्रोटॉन्स के दम पर दिया गया। साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत करके प्रोटॉन्स को फाइंड किया, और आज तक मैक्स टू मैक्स इतने ही प्रोटॉन फाइंड हुए हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। गॉट माय पॉइंट। अब बाय चांस आप ये देखते हो कि सर क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि जैसे बेटा कार्बन है, बेटा कैल्शियम है, और कैडमियम है। अब मैंने आपको समझाया था बेटा कि जो कार्बन है उसको मैं किससे लिखता हूं, सी से। उसने सी को बुक कर दिया, अब इसने सी तो इसमें भी आएगा, पर सी को इसने बुक करा तो क्या लेंगे, सी ए। क्योंकि सी ए इसने बुक कर दिया तो क्या लेते, सी डी, एक छोड़ के, ठीक है। और आगे आपको मालूम है कि सीएम पर क्यूरियम है, जो हमने सिखाया था आपको। इस तरीके से कुछ एलिमेंट हुए, ऐसे एलिमेंट को सिंबल दिया गया। बात यह है कि अब आप ये पूछते हैं कि सर 4 पे आता है बेरिलियम, एंड सर 5 पे आता है बोरोन, तो सर बेरिलियम पहले था तो बेरिलियम को बी देना चाहिए था और बोरोन को बी ओ देना चाहिए था। बट बेटा सिस्टम ये है, बोरोन को बी दिया और बेरिलियम को बी ई दिया।
सर ये उल्टा कैसे हुआ? द रीजन इज बोरोन और बेरिलियम में से पहले डिस्कवरी किसकी हुई थी? जिसकी डिस्कवरी पहले हुई है उसको वैसा सिंगल लेटर दिया जाएगा। जो इन तीनों पहले डिस्कवरी किसकी हुई? कार्बन की, तो सी कार्बन ने बुक कर दिया। गॉट माय पॉइंट? ऐसे ही B2B, बी को किसने बुक कर दिया? बोरोन ने। अब बात यह है कि सर इसका नंबर 5 क्यों? क्योंकि 5 इसके अंदर क्या है? प्रोटॉन्स। जिसके पास जितने प्रोटॉन्स है उसका उतना नंबर होगा। सबसे कम प्रोटॉन हाइड्रोजन के पास है, तो एक पे हाइड्रोजन है। गॉट माय पॉइंट? इवन द मास ऑफ प्रोटॉन, हम यहां पे क्या कहते हैं? द मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन। प्रोटॉन का मास हाइड्रोजन के मास के इक्वल होता है, इसीलिए हमेशा प्रोटॉन को हाइड्रोजन माना जाता है। हम नहीं कहते हैं एसिड्स, हमने पढ़ा था पिछले इक्विलिब्रियम में, एसिड्स प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। प्रोटॉन कौन? प्रोटॉन क्या? H+ दे देते और बेस प्रोटॉन ले लेते। गॉट माय पॉइंट? सो बच्चों आप बताओ बोरोन को बी क्यों दिया? पहले डिस्कवरी हो गई, ये बोरोन का नंबर 5 क्यों है? बोलो आप बताओ, 5 क्यों है नंबर? नहीं, पहले डिस्कवरी मतलब तो बी हो गया, नंबर 5 क्यों है? 5 प्रोटॉन। नंबर का मतलब प्रोटॉन, सिंबल का मतलब डिस्कवरी। गॉट माय पॉइंट? इट इज द फर्स्ट लर्निंग ऑफ द क्लास ऑफ टुडे। नंबर का मतलब प्रोटॉन और लेटर का मतलब डिस्कवरी। बी से बहुत सारे एलिमेंट है, सी से बहुत सारे एलिमेंट है, पर ओनली सी किसको मिला? कार्बन को। कार्बन सी है, सिंपल सी। एज इट इज, अगर थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे इन चीजों में तो आपको कुछ लैटिन नाम मिले हैं। लैटिन इज अ लैंग्वेज जो डॉक्टर लिखता है अपने प्रिस्क्रिप्शन पर। अभी तो डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर से बहुत आसान भाषा लिखता है। आजकल ऐसा लिखता है वो कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा इंसान समझ जाता है, क्योंकि दवाइयां सारी कॉमन है, कुछ यूनिक नहीं आ रहा मार्केट में, कॉमन दवाइयां चल रही है, ठीक है। पर फिर भी उसका एक लैटिन लैंग्वेज है कि दिन में कितनी बार लेनी है, ठीक है, कैसे नहीं लेनी, मिल्क के साथ लेनी है कि पानी के साथ लेनी है, खाने के बाद कि खाने के पहले, ठीक है, ये सब वो शॉर्टकट में लिख देता है, वो मेडिकल वाले ही समझता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड लैटिन लैंग्वेज। अब क्या हुआ कि जैसे सपोज हमारे को बात पता है किसकी? सोडियम की, तो उसका लैटिन नेम है नेट्रियम, तो उसको क्या सिंबल देते हैं हम? Na, क्योंकि उसका लैटिन नेम है। ऐसे ही पोटेशियम, पोटेशियम का लैटिन नेम है केलियम, क्या नाम दिया? के सिंबल दिया। ऐसे अगर आप बात करते हो सिल्वर की, तो सिल्वर इज कॉल्ड अर्जेंटीनम, Ag। अब ऐसा ही नहीं, सिल्वर इज कॉल्ड अर्जेंटीनम, क्या बोलते हैं? Ag। वहीं अगर आप बात किसी करो गोल्ड, गोल्ड इज कॉल्ड ओरम, तो क्या बोलते हैं? Au, ठीक है। ऐसे ही अगर आप बात करो आयरन, आयरन इज कॉल्ड फेरम, Fe। इफ यू टॉक अबाउट जस्ट लाइक कॉपर, कॉपर इज कॉल्ड क्यूप्रम, व्हाट यू से? Cu, बिकॉज सी तो बुक हो चुका है, कार्बन ने बुक करा, ठीक है। ऐसे अगर आप बात करो लेड, लेड इज कॉल्ड प्लम्बम, Pb, ठीक है। सो ऐसे कुछ एलिमेंट्स, ये तो इसके नाम है, बट सिंबल इनके नाम पे दिया गया। गॉट माय पॉइंट? हमारे को सारे नंबर याद हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी तो DNF लोग चैप्टर खत्म हो चुका है, वापस जब एक्शन में आएगा फिर से याद करवा दूंगा जिन्होंने याद नहीं किया, ठीक है। फिलहाल कल हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, उसके लिए आज आप क्या सीखने वाले हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ताकि कल आपको समस्या बिल्कुल भी ना है, ठीक है। सो अब जैसे मैंने आपको कुछ एलिमेंट्स अलग से सिखाए, इसको अपन ने नाम दिया लैटिन, ठीक है। तो दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड लैटिन लैंग्वेज। अब देखो इसको एन नहीं दिया बिकॉज एन नाइट्रोजन ने बुक कर दिया, इसको अपन ने ए देते नहीं किसी को नाम, मतलब नहीं है। एफ फ्लोरीन ने बुक कर दिया, सी कार्बन ने बुक करा, पी फॉस्फोरस ने बुक करा, ठीक है, याद रहे। तो जिसने बुक कर दिया वो नहीं दे सकते। पी को फॉस्फोरस ने बुक किया, अब फॉस्फोरस की स्पेलिंग लोगों को नहीं आती, वो लिखते हैं फॉस्फोरस, ठीक है, रॉन्ग।
शुरुआत एफ से नहीं होती उसकी। तो दिस फॉस्फोरस इज कॉल्ड फॉस्फोरस। ये सब मतलब ऐसा एलिमेंट जिसकी शुरुआत कहां से हो रही है, पी से, सबसे पहले डिस्कवर किया गया, इसलिए तो क्या सिंबल दिया, पी। सही है, क्लियर हो रहा है आपको, कंफर्म। तो इनके सबके अपने अपने प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। जैसे अगर बात करो तो सोडियम के 11 प्रोटॉन है तो नंबर भी 11, पोटेशियम के तो 19 प्रोटॉन है, नंबर 19, सिल्वर के 47 प्रोटॉन्स है, नंबर 47, गोल्ड के पास 79, आयरन के पास 26, कॉपर 29, लेड अपना 82 और फॉस्फोरस अपना 15। मेरे को नंबर और नेम और नंबर दोनों याद है, ठीक, ये कोई महानता नहीं है, ये बहुत इजी है याद करना, इट्स कॉल्ड प्रैक्टिस, ठीक है। मैं उस हिसाब से याद नहीं करवाता हूं, जैसे वो देखो आपको पास 13 नंबर दे रखा है, 13 नंबर पे ये दे रखा है बी जी ए, इट इज लाइक दैट, बी ए जी ए इन टी एच, ठीक है। सो बेटा सॉरी टी एल, ठीक है। अब मेरी बात समझना, इसको बोलते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम, थेलियम। अब बच्चों मैं जो याद कराने का टेक्निक है मैं नंबर से याद करवाता हूं, ये याद करवाते हैं बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बेटा ये सिस्टम जो है इस पे नंबर से याद नहीं आते, बहुत बड़ा कॉमेडी लग रहा है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। बट बनाने का भी तरीका से, कल अपन ने बनाया था एफ ब्लॉक वालों का, याद है आपको, कंप्लीट लॉजिकल स्टोरी, ठीक है। आपने लॉरेंस बिश्नोई को भी लाया था। सो बेटा इसका नंबर क्या था, 5। अब मेरा रूल क्या सिखाया था मैंने आपको, 2 8 8 18 32 और 32। अब 5 में आप 8 प्लस करो, कितना आता है, 13। तो 13 पे कौन आ गया, एल्यूमिनियम। अब आपको 8 प्लस नहीं करना है, कितना प्लस करना है, तो गैलियम आया कितने पर, फिर आपको 18 एक बार और प्लस करना है, 49, और फिर आपको क्या प्लस करना है, 32। तो जो भी आ जाए, ठीक है। ऐसा ऐसे आपको सिंबल नंबर्स भी दिए जाते, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं आ रहा है, फोकस पूरा बराबर रखना, हल्का सा डाउट तो पूछ लेना, बस मन को आपको यहाँ पे संभाल रखना पड़ेगा, अपने मन को। सो इस तरीके से अपने पास एलिमेंट्स हो गए हैं, ठीक है। अब इसमें कोई भी नंबर, 3 साइंटिस्ट ने इस पे काम किया। पहले साइंटिस्ट थे साइंटिस्ट अफबाउ, दूसरे साइंटिस्ट थे साइंटिस्ट हुंड, और तीसरे थे साइंटिस्ट पाउली, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, जैसे साइंटिस्ट नील्स बोर थे, नील्स बोर ने समझाया था कि जो अपन को क्या देखा जाता है, प्रोटॉन्स कितने। फिर साइंटिस्ट जे थॉमसन है, उन्होंने कहा कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि 10 प्रोटॉन है तो 10 ही इलेक्ट्रॉन है, कट के कितना आएगा। साइंटिस्ट कहते हैं एटम पे नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। सही है। सो बच्चों यहां पर बात क्लियर हुआ है, ये बात कही साइंटिस्ट जे थॉमसन ने, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। अब जैसे किसी का नंबर है 50, 50 पे 3 आता है, तो 3 पे 50 क्या है, प्रोटॉन, और 50 ही इलेक्ट्रॉन, तो नेट चार्ज क्या आया, 0 आ गया। अब मेरा ही आपको ये कहना है कि नील्स बोर ने समझाया कौन सा रूल, 2n²। इनके हिसाब से अगर किसी एलिमेंट का नंबर 15 है, किसी एलिमेंट का नंबर 28 है, तो ये कहते हैं पहले हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन भरो, 2, उसके मैक्सिमम भरो 8, तो 2 के बाद क्या भरा, 8। अब 2 और 8 कितना होता है, 10। 15 में से 10 का तो कितना बचता है, 5। इनका प्रिंसिपल ओनली कहां तक लगता है, एलिमेंट मतलब क्लास 10 तक, उसके बाद नहीं लगता। क्लास 11 में जैसे ही आता है बच्चा, उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो बोलता है पहले तो मैं ऐसा करता था, अब तो ऐसा कर नहीं पा रहा हूं। अभी 5 का नियम सिखाऊंगा मैं आपको, 5 का नियम। अब नया नियम, अब यहां पर अगर मैं देखूं, पहले 2, फिर 8, फिर 8, फिर 8, फिर 3, क्योंकि इन्होंने मैक्सिमम कितने भरने हैं आपको, 8, और शुरुआत कितने से करनी है, 2 से, अकॉर्डिंग टू नील्स बोर रूल। पर पीछे 3 होता ही नहीं है, तो रूल ओनली फॉलो कहां तक हो रहा है, 20 तक। तो साइंटिस्ट को आना पड़ा
क्योंकि नील्स बोर कहते थे कि इलेक्ट्रॉन जहां होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जहां होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट। और ऑर्बिट बहुत बड़ी जगह, एक बहुत बड़ी जगह पर चूहे को ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। किसको, बहुत ज्यादा मुश्किल है, बड़ी जगह बहुत। तो बहुत बड़ी जगह कौन है, ऑर्बिट। और चूहा कौन है, इलेक्ट्रॉन। वो बड़ी जगह कौन है, ऑर्बिट। और चूहा कौन है, इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो इन साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दिया, किसका, ऑर्बिटल का। तुम्हें कहा जाए इस पूरे घर में एक चूहा है, ढूंढ के बताओ, बहुत मुश्किल। तुम्हें कहा जाए इस रूम में एक चूहा है, आसान है, ठीक है। क्योंकि रूम एक ऑर्बिटल है और पूरा घर एक ऑर्बिट है। तो इलेक्ट्रॉन को ढूंढना आसान कहां पर है, ऑर्बिटल। अब क्या होता है ऑर्बिटल, और एक्चुअली साइंटिस्ट में सब ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो आसानी से नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब चांसेस होंगे। हम लोगों ने अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप देखा, ठीक है। हमको तो एक समय लगा था ना कि इंडिया हार जाएगा, ठीक है, पर इंडिया के जीतने के चांसेस थे, इंडिया जीत गया, ठीक है। जब साउथ अफ्रीका को 30 पे 30 चाहिए था, तो प्रिडिक्शन ये आ गया था कि 80% चांसेस थे कि इंडिया हारेगा। तो इंडिया के हक में 20% चांसेस थे, फिर भी इंडिया जीत गई, ठीक है। सो बेटा ये क्या है, ये चांस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के मिलना गारंटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन के मिलने क्या है, चांस है, ठीक है। पर एक बहुत बड़े से घर में चूहे को ढूंढना और एक कमरे में चूहे को ढूंढना क्या आसान हुआ, कमरे में चूहे को ढूंढना। कमरा कौन है, ऑर्बिटल एक छोटी जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। गॉट माय थर्ड पॉइंट, ऑर्बिटल हैज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स। अब बात यहां पर ये होती है कि साइंटिस्ट आउसबाउ ने एक नियम दिया, वो समझाऊंगा। साइंटिस्ट हुंस कहते हैं अगर आपके पास 3 ऑर्बिटल है, 1 2 और 3, तो पहले सब में क्लॉकवाइज भरो और फिर क्या भरो, एंटी क्लॉकवाइज। अब जब किसी को ऐसा दिखता है तो बताओ क्या करता है, जब उसको 4 भरने होते तो मैं तो ऐसा देख के आया था, ऐसे भरूंगा 1 2 3 और 4, 0 मार्क्स। मैंने क्या सिखाया, पहले क्या हो रहा, सारे के सारे क्लॉकवाइज और फिर क्या भरना है, ये हुआ 4, सही है। फिर साइंटिस्ट पाउली आते हैं। साइंटिस्ट पाउली कहते हैं अगर एक ऑर्बिटल है उसमें मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, और मैक्सिमम कितने होंगे, 2। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ढूंढना बहुत मुश्किल है, ऑर्बिटल में बहुत आसान है, क्योंकि ऑर्बिटल में होते ही कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ, इलेक्ट्रॉन की खोज की गई है, इलेक्ट्रॉन में डिस्कवरी चल रहा है। आप ये समझो कि हम जिस अभी वर्ल्ड में जी रहे हैं इसमें सब कुछ ढूंढ चुके हैं सब, अब ओनली हम कंज्यूमर्स बन चुके हैं, सब कुछ ढूंढा जा चुका है, ठीक है। देखो बच्चों, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कार, पर्पस, कार को क्यों आना पड़ा इस मार्केट में बताओ, मतलब एज ए फैमिली आना पड़ा, पर्पस ये था, या पर्पस ये था कि कोई अपनी लाइफ को आसान बना पाए, ठीक है। भाई मुझे अगर 10 घंटे दूर जाना है, मैं अपनी कार लेके जा रहा हूं, सोचता मैं 8 घंटे में पहुंच जाऊं, मुझे जब जाना है तब जाऊं, मुझे जब वहां से निकलना है तब निकलूं, मुझे 10 जगह और जाना है मैं जा सकता हूं, मेरे को अपने सीधा उस जगह के बाहर मेरी कार रुकेगी, मेरे को ऑटो करके नहीं जाना पड़ेगा, इट्स कॉल्ड ईज। अब नया जो भी कार आ रहा है अभी, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा फायदे हैं, कि टायर में हवा कम है, बहुत दिख जाता है, ठीक है। तो उस बड़े भयंकर फायदे छुपे हुए, बट हवा अगर भरा के जाए तो शायद मेरे को उस कार की जरूरत नहीं थी। कार का मकसद तो एक ही है कि मुझे थोड़ा सा लग्जरियस भी दिखना है, मुझे कहीं जाना है तो मैं कभी भी जा सकता हूं, कोई भी आ सकता, दैट इज द रियल गोल, यस और नो। तो कार अल्टीमेटली ऑर्बिटल को माना जाएगा, किसको माना जाएगा, ऑर्बिटल को। माय डियर स्टूडेंट्स, ईज, आसान बनाना है चीजों को, इन्होंने कितना आसान बनाया, इन्होंने बोला ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को ढूंढ के रहेंगे हम, क्योंकि हम भरेंगे कितने, मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं भरेंगे इलेक्ट्रॉन्स, किसके अंदर, तेज बोलो, किसके अंदर, ऑर्बिटल के अंदर। अभी भी आप धीरे मत बोलो आंसर, थोड़ा तेज बोलो, आप धीरे बोलते फिर आपका मन दूसरी जगह भटक जाता है, ठीक है। मन को यहां संभाल के रखो। अब साइंटिस्ट कौन आते हैं, आफबाउ, इनकी लर्निंग बहुत जोरदार है, पूरा फोकस लगाना, आप बहुत काम की चीज है। इन्होंने दिए हैं ब्लॉक्स एस पी डी और एफ, ये ब्लॉक्स है। इन्होंने कहा कि भाई ठीक है,
सब ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, मैं बताता हूं किसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरोगे किसमें बाद में भरोगे। ये बात साइंटिस्ट अफवाह कहते हैं, बोलते सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं बताता हूं किसमें भरना है किसमें नहीं भरना है, कितना भरना है, कब भरना है, क्यों भरना है, सब ये बताएंगे। ठीक है, अब ये बात समझना, पीरियोडिक टेबल में 7 है, ये 7 जगह है। ठीक है, जैसे इस क्लास में 5 रो बनी हुई है, इसमें 7 रो बनी हुई है। ठीक है, उन 7 में से ही निकल के नीचे की 2 बनी है। ठीक है, याद रहे, वो है उस 7 का ही पार्ट, मैंने सिखा रखा है आपको। अब होता यह है कि पहली रो से शुरुआत किसकी होती है, एस की, सेकेंड रो से शुरुआत किसकी होती है, पी की, एंड थर्ड से शुरुआत किसकी होती है, डी की, एंड फोर्थ से किसकी होती है, एफ की। क्लियर। अब एक रूल समझना, एक होता है बेटा एन और एक होता है बेटा एल। बोलो एक क्या होता है और एक क्या होता है। इट इज द मोस्ट पावरफुल रूल, समझना। अभी एन का मतलब होता है बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बेटा यहां पर जो आगे दिखाई दे रहा है आपको, ये 1 2 3 4, इसको क्या बोलते हैं हम, मतलब एन बोलते, क्या बोलते हैं एन। अब क्या होता है, एल की वैल्यू एस के लिए क्या होती है, पी के लिए, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। ये किसकी वैल्यू है, एल की। लेट सपोज मैं आपको बोलता हूं बेटा 5f, तो 5 तो लेना है, f देखते ही क्या बोलना है 3, 5 + 3 कितना आया। क्लियर अबाउट इट। तो मुझे बताओ व्हाट इज द आंसर ऑफ 4d, 4 + 2 कितना हो जाएगा। क्लियर हुआ, पक्का कि नहीं हुआ क्लियर। तो बेटा ये 4 लेना है और d के लिए क्या लेना है, ये d के लिए, s के लिए क्या लेना है बेटा, p के लिए, f के लिए। अभी क्लियर है। अब आप मुझे बताओ बेटा 3d का क्या होगा, 5। वेरी गुड, क्योंकि 3 तो लेना है, d के लिए वैल्यू कितनी है 2, 3 + 2 कितना आया 5। बेटा जिसका ये नंबर ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा, क्योंकि जिसका नंबर ज्यादा है उसमें एनर्जी लेवल भी ज्यादा है। पहले किसको भरते हैं, जिसमें एनर्जी लेवल कम है, बाद में किसमें भरते हैं, जिसमें एनर्जी लेवल ज्यादा है। आप ये समझ के चलो, हम हर एक का एनर्जी लेवल निकाल के दिखाते हैं आपको। ठीक है, आपके पास बहुत सारी चीजें, आपके पास F कहां पर है, 4f। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 1s, तो 1 + 0 कितना होता है 1। अब मैं अभी क्या बोल रहा हूं 2s, तो 2 + 0, क्योंकि s के लेवल 0 है। 2 में एक और कौन आ जाता है बेटा, p, p की वैल्यू कितनी है 2 + 1। अब बताओ पहले 2s में भरेंगे कि पहले 2p में भरेंगे, 2s में, क्योंकि उसका आंसर छोटा आ रहा है। सही यस। फिर आप 3s में घुस जाओ, 3 + 0, 3 + 1, 3 में, 3 + 2, फिर आप घुस गए 4s में, 4 + 0, फिर 4p, 4d, 6, 4 + 2, और 4 में एंट्री एक और किसकी होती है 4 + 3, 7। फिर आप ऐसे सब में चले जाओगे, ऐसे घुस जाओ 5s में, 5 + 0, 5, 5 + 1, 5 + 2, 5 + 3, 8। अगला क्या है 6s, 6 + 0, 6, 6 + 1, 6 + 2, और 6f, 6 + 3, 9। क्लियर अबाउट इट। बोलते रहो, रिवाइज करते रहो। मुझे मालूम है जैसे कम लोग होते तो हमारा ध्यान भटकता है। 7, 7p बोलो, 8, 7d और 7f, 7 तक ही भरना है। क्यों, साथ ही ग्रुप है, मतलब साथ ही रोज है बस। अब एक बात बताता हूं तुमको, अभी तक इस पूरी पीरियड टेबल में इन तीनों की एंट्री नहीं हो पाई है। बोलो पढ़ो, कौन किस किसकी एंट्री नहीं हो पाई। 7d, थोड़ा तेज बोलो, तब तो तेज बोलो, इनकी एंट्री। रूल ये कहता है कि बेटा ये जो d आया है उसकी वैल्यू s और p से एक कम होगी, बोलो किसकी वैल्यू, d की। और ये जो अपना f आया है इसकी वैल्यू s और p से कितनी कम होगी, 2 कम। अब मुझे बताओ, हमारे को ये बात समझनी पड़ेगी
कि जो चौथी रो आती है, फोर्थ रो, 7 रो है टोटल, फोर्थ रो में क्या आता है, 4s 4p, साथ में क्या आता है 3d। नाउ प्लीज चेक 4s का आंसर कितना आया और 3d का, विच है मोर एनर्जी, 3d में ज्यादा एनर्जी, कितना आंसर आया, तो इलेक्ट्रॉन पहले किसमें भरोगे 4s में, तो बेटा 3 से जंप पहले किसमें मारते हो, फिर आप डी पे आते हो। दैट इज द रीजन पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाता है 4s में और फिर कहां जाता है, इसलिए बोलते डी को एक कम मिलेगा। नाउ से यस, फिर अगेन कहां जाता है 4p। अब एक बार में एक डी एक पी और एक एस आता है। अब अगले में आप कहां जंप मारते हो, 5s का आंसर क्या है, पर 4d का छोटा है इसका आंसर, पहले इसमें जाएंगे फिर इसमें जाएंगे, सही यस, फिर कहां जाओगे, फिर आप कहां जाते हो, अब 6s के बाद सीधा कहां आते हो 4f, क्यों 6s का आंसर कितना है बट 4f का बड़ा आंसर। वहीं आप देखोगे 5d का आंसर भी क्या है, तो पहले आपका इलेक्ट्रॉन 5d में जाएगा फिर कहां जाएगा, क्यों, क्योंकि f किसके अंदर से निकला है d के अंदर से। गॉट माय पॉइंट। ये सारा दिमाग आपको लगाना है खुद के दम पर, क्योंकि इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन। अभी आप कनेक्ट करो अपने साथ मुझे, ठीक है। अब देखो फिर आप 6 पे तो आ चुके हो, फिर 6p पे जाओगे और लास्ट में कहां जाओगे, फिर कहां आओगे, क्योंकि 7 है या 8 है, फिर तो पहले डी भरूं कि एफ भरूं, डी, क्यों, डी के अंदर से कौन निकलता है एफ, और फिर लास्ट में क्या आएगा, दैट इज द मतलब वी कैन से एनर्जी ऑर्डर। अब अपन खुद के दम पर लिखते हैं। बेटा पहले मैं इलेक्ट्रॉन कहां भरूंगा, जल्दी बताना। पहले भरूंगा बेटा किसमें 1s में, फिर क्योंकि 1 में तो ओनली एस ही है बस, फिर 2s और फिर 2p, क्लियर। अब 2 का काम खत्म, अब कहां आ जाओ, फिर अभी मैंने बोला 3 में अभी डी नहीं आएगा क्योंकि डी एक कम होता है। अब अगला कौन, और फिर 3d, क्योंकि 4s का आंसर कितना है 4 और 3d का 4p का ही 5 है, बट आपको ये देखना है इन दोनों का आंसर 5 है पर आगे की चीज छोटी है, तो पहले 3d में बनना, और लास्ट में कौन आएगा जल्दी बताओ, सही यस, पक्का। फिर आप आ जाओ कितना s, अब एक कम डी बोलो 4d और कितना p 5। जब छठी लाइन में आते हो तो 6s 5d कौन सा f, क्योंकि छठी लाइन में f की एंट्री होती है, और फिर वापस जितना है उतना का उतना ही p, सही यस। अब लास्ट लाइन आप सब खुद बोलो, जल्दी बोलो, 7s यस, बस ये सिस्टम है इलेक्ट्रॉन भरने का, ऐसे इलेक्ट्रॉन भर दो आप। अब उससे बड़ी बात उससे बड़ी बात, जैसे आपने ये कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भर दिए, आपको अब चाहिए 7 एलिमेंट्स जो फुल है, ना उनको कुछ चाहिए ना वो किसी को कुछ देंगे, उनको बोलते हैं स्टेबल, दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस। वो कौन है, नोबल गैस। अब समझना, मैं सबसे पहले आपको क्या सिखा रहा हूं आज, नोबल गैसेस। अगर आपने ये सीख लिया तो मतलब बहुत कुछ सीख लिया। यहां तक आपको मैं थोड़ा लिखने का मौका दूंगा, फिर हम टॉपिक पढ़ेंगे और फिर हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। क्लियर हो रहा है आप लोगों को, बात किसकी हो रही है, नोबल गैस। बेटा पहले कौन सा नंबर आता है 2, फिर 10, फिर 18, 36, 54, 86 और 11। अंडरस्टूड द रूल, पहले 2, फिर 2 + 8, 10 + 8, 18 + 18, 36 + 18, 54 + 32, 86 + 32, 11। इट इज द प्रॉपर रूल, क्या 2, 8, 8, 18, 18, से यस। क्लियर अबाउट द रूल। पहले आपने 2 लिखा, फिर 2 + 8 10, 10 + 8 18 और 18 36 और 18 54 और 32
और 8632। क्लियर अबाउट दैट। अब इनका सबका नंबर नाम 2 पे अपने आया है हीलियम। 2 पे हीलियम क्यों आया बेटा? वेरी गुड, प्रोटॉन 2 है उसके पास, एक नहीं 2। ठीक है, 10 पे कौन आएगा? नियॉन। 18 पे अपने आर्गन, वेरी गुड बेटा। 36 पे क्रिप्टॉन, के आर फॉर क्रिप्टॉन। 54 पे जीनोन। 86 पे रेडॉन। और 118 अब सुनना, अन अन ऑक्टियम। ऐसे नाम दिए गए हैं, जैसे समझना, 0 को नाम दिया है नील, 1 को दिया है अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को सेप्टा, 8 को ऑक्टा और 9 को नोना। अब हमारा ये नंबर कौन, जल्दी बताओ? 118। तो 1 का मतलब अन के लिए क्या लगाया? यू। फिर 1 का मतलब अन, क्या लगाया? यू। और 8 का मतलब ऑक्टा, क्या लगाया? ओ। तो क्या बना? यू यू। अंडरस्टूड माय पॉइंट? किसी को डाउट तो पूछ लो। से यस। अब जब आप इसको भर देते हो तो आपके पास बहुत इजी सिस्टम है इसको भरने का, क्योंकि अभी आपने अफबाउ के नियम को समझा। साइंटिस्ट अफबाउ ही समझाते हैं एनर्जी लेवल क्या है। अब जैसे ये 2 है, 2 का मतलब 1s2, पहले लाइन में 1s आता है, 1s के बाद कौन आता है दूसरी लाइन में? 2s और 2p। इसमें सब फुल रहेगा। अब मतलब 1s तो 2 रहेगा ही रहेगा, पर 2s2 और 2p6। अच्छा, एक रूल बताना भूल गया बेटा, एस में मैक्सिमम कितने बढ़ते हैं? पी में, डी में और एफ में 14। ये मैक्सिमम बढ़ रहा है, मैक्सिमम। मैक्सिमम 6 भरे पी में। अब अगली स्टेप में आओगे तो ऐसा तो लिखोगे, कैसे लिखोगे? 1s2, फिर 3s2, 3p6। क्लियर हुआ? अब ये तो लिखना ही लिखना है। मैंने बोला अब कौन सी एंट्री होती है? 4s2 के बाद कौन आता है? 3d, कितना? 10 डी में 10 बढ़ते हैं। एंड लास्ट 4p6। अभी 18 है, 18 और 2 20, 30 और 6 36। फिर आ गया है, इतना भरना है। अब कौन सा ऐसा आएगा? 5s2, 4d10, 5p6। क्लियर अबाउट दैट? इसको डाउट तो पूछ लो। फिर आप पूरा भरना है। अब बोलो कितना है? अब यहां पे किसकी एंट्री हो जाएगी? 5d10, कौन सा एफ? क्या? एफ में 14, और जितना है उतना का उतना पी। पी कितना है? 6। अब देखो ये सबका सम कितना था? 54। 54 प्लस 2 56। 56 और 10 66 और 14 80। 80 और 6। और अगली बार मैं पूरा भर दिया। अब कौन सा ऐसा आएगा? और 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 कोई डाउट? अब आपको कोई सा भी नंबर मिलता है और आप उसका कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। अब रूल ये होता है बेटा, आपको ये नंबर देखने होते हैं। अब जैसे 2 तक नंबर है, पर 2 से बड़ा कौन है? 3 से लेकर 9 तक नंबर। तो आपको शुरुआत पहले किससे करनी है? हीलियम से। 1s2 नहीं लिखना, सीधा क्या लिखना है? हीलियम। अब 10 से बड़ा और 18 से छोटा, मतलब 11 से 17, तो शुरुआत किससे करोगे? नियॉन लिखना। 10 तो यही चले गए। अब अपने 19 से 35 शुरुआत किससे करोगे? आर्गन से। 18 यही चले गए। फिर अपना 37 से 53 शुरुआत किससे करोगे? क्रिप्टॉन। 36 यही चले गए। फिर अपने 85 शुरुआत जीनोन से। फिर अपने 87 से लेकर 117 और शुरुआत रेडॉन से, आरएन। सारी बातें क्लियर हो गई? ऐसे शुरुआत करनी है आप लोगों को। फिर अभी आपने सब प्रॉपर सीख लिया मुझसे। अब आप, शुरुआत इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने जैसे यहां पर देखा 3 से लेकर 9 तक, तो अब जैसे ही आपने हीलियम लिखा है, तो हीलियम के बाद आपको शुरुआत किससे करनी है? 2s। तो आपको जैसे 2s लिखोगे ना, आपको ये पूरी कहानी याद आ जाएगी, ये वाली। क्लियर?
अब जैसे आपको ये मिला, ये नियॉन, तो शुरुआत किससे करोगे? आर्गन मिला तो, क्रिप्टॉन मिला तो, ये 6s और ये 7s के बाद तो कुछ होता ही नहीं, 7 इज द लास्ट थिंग। तो बेटा अब मैं कोई सा भी आपका नंबर बोलूं तो आपका ये दिमाग चलना चाहिए। आपको बस ये याद रखना है बेटा, दो में 8 प्लस करो तो कितना आता है? 10 में 8 प्लस करो तो 18 में 8 प्लस करो तो 36, अच्छा 18 में 18 प्लस करो 36, 36 में 18 प्लस करो तो 54 प्लस 32, 86 प्लस 32 से यस। अब आपको इसको याद होना चाहिए, इसको क्या बोलते हो? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और यूयूओ। फिर आप क्या करते हो बेटा? इसके अंदर आप ये करते हो बेटा कि जैसे सपोज आपको मैंने आपको नंबर बोला, लेट सपोज माय नंबर इज 28, तो 28 आपको दिख रहा है इस बैंड के बीच में आ रहा है, तो शुरुआत किससे करोगे बेटा आप? तो आपने आर्गन लिख दिया, अब आर्गन के कितने चले गए, अब बचे कितने? अब आप जैसे आर्गन लिखते हो तो शुरुआत किससे करते हो? क्योंकि अगर आपने ये लिखा तो शुरुआत 2s से, ये लिखा तो ये लिखा तो, और वो लिखा तो, फिर और इसके बाद उसका शुरुआत होगी नहीं क्योंकि उसके बाद तो कुछ आता ही नहीं। तो बेटा आपने क्या लिखा इसके बाद? 4s। अब s में कितने भरते हो? s। अब 18 और 2 20। अब 4s के बाद कौन आता है? एक कम डी, क्योंकि फोर्थ पे डी की एंट्री हो जाती है। कोई डाउट तो नहीं आ रहा? और डी मैक्सिमम कितने भरते हो? 10। वो जरूर एफ ब्लॉक में था, वो 10 भरते हो। अब देखो 18 और 2 20, 28 में से 20 गया तो 8 आ गया, बस खत्म भाई। 10 अगर हो जाए तो आप आगे जाते हो किसकी तरफ? 4p की तरफ, क्योंकि 4s के बाद 3d फिर 4p। अब बेटा जो आप 4f की बात कर रहे हो उसके लिए बेटा मुझे यहाँ पे 6s चाहिए। 6 में से 2 का तो कितना बचता है? 4। 6s पे 4f आता है और बेटा 7s पे 5f आता है। याद आ रहा है? 28, 58, 15 और 20। ठीक है, समझना बच्चों। 28 तो अपन डन कर दिया, ठीक है। अब बचा क्या? 58 किसके बाद लेंगे अपन? 54 को क्या बोल देंगे? जीनोन। तो 58 में 54 गया तो अब आप लोग ओनली 4 ही भरने, तो बट 54 के बाद आ कौन रहा है? तो एस में कितने भरते हो? 2। और इसके बाद कौन आता है? नाउ 5dB कितना हो जाएगा? बट एक बात आपको याद रखनी है बहुत ध्यान से कि 58 से लेकर 71 को हम क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड, मतलब ये एफ ब्लॉक के। इसका मतलब 2 भरने, तो डी को कितना देंगे? 1, और 4f को भी कितना मिलेगा? 1। ठीक है, क्योंकि इधर आप एफ ब्लॉक की एंट्री हो चुकी है, ठीक है। और एफ ब्लॉक का मतलब कौन सा एफ? 4f। तो ये डी का एक वहां चला जाएगा, क्योंकि डी के अंदर से ही कौन निकलता है? एफ निकलता है। ये मैंने आपको इलेक्ट्रिक कन्फ्यूजन सिखाया है ये बात। सपोज नंबर कौन है? 15, तो पहले क्या करना है? नियॉन, नियॉन को क्या दिया गया? 10। 10 के बाद क्या शुरू करना है? बोलो 3s2। अब 10 और 2 15 में से 12 गया तो जितना है से उतना ही पी, क्या बोलेंगे? 3p3, क्योंकि 3 पर डी की एंट्री नहीं होती, 4s पर डी की एंट्री होती। अब 20 का मतलब अगेन नियॉन, सॉरी 20 का मतलब 18 से ज्यादा 18 पे कौन है? आर्गन, और क्या बोल देंगे हम? 4s2। 18 और 2 सही है। सबको क्लियर हो रहा है? अब एक बात और समझना, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है उससे मालूम पड़ता है कि कौन से ब्लॉक में आ रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है बेटा? एफ में, तो आप बोलोगे कौन से ब्लॉक का है? एफ ब्लॉक का है। दूसरी बात सीखना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? 6s में, आप बोलोगे 6th रो, 1 2 3 4 5 6, छठी रो में आए, ठीक है। और फिर आप देखना ऊपर वालों को प्लस करो 2, अच्छा ये वाला इसमें नहीं लगेगा एफ के अंदर,
अब देखो 15, जैसे ये देखो लास्ट कहां जा रहा है, सबका ध्यान सामने, ये लास्ट कहां जा रही थी बताओ, डी में। तो आप बोलोगे कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है ये, डी ब्लॉक। अच्छा 28 पे नियोन आता है, सॉरी निकेल आता है, कौन आता है, 18 पे आता है सीरियम, बोलो कौन आता है, 18 नहीं 58 आता है सीरियम, 15 पे फास्फोरस और 20 पे कैल्शियम। ऐसे या बताओ ये कौन से ब्लॉक का पार्ट है, पी ब्लॉक क्यों है, देखो लास्ट वाला कहां जा रहा है, पी में, तो बोलो कौन सा ब्लॉक, और कौन सी रो, थर्ड क्यों, बिकॉज 3s है, वेरी गुड, से यस। अब देखो कैल्शियम कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक, फोर्थ रो, वेरी नाइस। अब एक बात और ध्यान रखना, लास्ट जैसे पी में जा रहा है, ठीक है, नाउ पी में जैसे ऊपर 1 है, पी में 2 है, पी में 3 है, पी में 4 है, रो तो मालूम पड़ी जाती है, तो पी में 5 है, पी में 6 है। सपोज अगर पी में 1 है तो आपको कौन सा नंबर बताना है, 13। ये मैं आपको और डिटेल में अभी अपनी थोड़ी देर बाद सिखाऊंगा अच्छे से। सबको वाली बात क्लियर हो गई, आपके 4 नंबर बोलो, 9, 12, 17 और, तो बेटा 17 को हम जैसा करते तो उल्टा करके 71 कर देते, और 32 को हम 92 कर देते, थोड़ा टफ बना देते, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, 9 मतलब पहले हीलियम आएगा, हीलियम का नंबर कितना है 2, और 2 के बाद क्या आता है 2s2, तो 2 और 2 4, बचे कितने 5, तो क्या बोलेंगे 2p5, जितना s है उतना का उतना p, से यस। नंबर क्या है 12 का, मतलब पहले क्या भरेंगे नियोन, नियोन का नंबर 12 में से 10 गया तो, ठीक है। अब नंबर बोलो 71, मतलब पहले क्या भरोगे आप का नंबर 54, वेरी गुड। अब इसमें से 54 चला गया, जीनोन आते ही आप क्या बोलते हो 6s, नाउ 54 और 2 56। अब यहां पर 5d आएगा, एक बात याद रखना, क्या बोल रहा हूं मैं 58 से 71 कौन सा ब्लॉक है, मतलब एफ ब्लॉक। अब बेटा एफ ब्लॉक में पहले इज्जत एफ ब्लॉक को दोगे, डी ब्लॉक को बाद में दोगे, ठीक है। तो बेटा याद रखना 5d तो लिख दो, साथ में कितना एफ लिखना है। अब आपको भरने कितने हैं 54 और 2 56, बचे कितने 15 बचे, फिर 71 से 56 चले गए, 15 बचेगा, तो एफ में कितने भरोगे, क्योंकि एफ ब्लॉक का पार्ट है ये। अब बचा कितना, अब आप इससे निकल के फिर से डी में एंट्री कर रहे हो, अब कौन है 92 के लिए पहले क्या भरना है रेडॉन, याद रहे 58 से 71 यहां आते हैं, और 90 से लेकर 103 एक्टिनोइड्स होते हैं, ये है लेंथेनोइड्स, ये है एक्टिनोइड्स। अब 86 इसमें से क्या कितना बचता है 6, तो कौन सा है एस। अब बचे कितने 4, सबको एक्टिवली आंसर देना है, 92 भरना है सर, 86 और 2 88 हो गए सर, बचा 4 है, तो बेटा अभी 7s के बाद कौन सा डी, क्योंकि ये कौन से ब्लॉक का है एफ ब्लॉक का, तो इज्जत किसको दी जाएगी एफ को। अभी कितना हो रहा है ये 88, बचे कितने, तो 4 आप यहां देते हो, यहां पे क्या देते हो। अब सर आपने यहां तो पहले 1 भी दिया था, तो वो बात याद रखना, मैं जो सिखाने वाला हूं, जब कभी भी एफ में क्या हो, जब कभी भी एफ में क्या हो 1, जब कभी एफ में क्या हो, और जब कभी एफ में क्या हो 14, तो डी को दिया जाएगा। क्या ये एफ में इनमें से कुछ आ रहा है, तो डी को कुछ नहीं मिलेगा। गॉट द रूल, हर एक रूल साथ में लिखता जा रहा हूं। जैसे 1 आ गया, ठीक है, तो जैसे मेरी बात समझना, अभी आपने यहां देखना बेटा नंबर, ये नंबर क्या दिख रहा है आपको 58, अभी 54 और 2 56, बचे कितने बेटा एफ में 1 आया ना, मतलब वो डी से होके निकला है, तो इसलिए डी को बड़ी इज्जत देनी पड़ेगी।
तो डी में भी 1 है। तो बेटा जैसे अगली बार आपने 59 लिख दिया, जिसको बोला था ना प्रेसियो डायमियम, तो बेटा ये आपकी नजर में 4f2 होना चाहिए, पर ये 4f क्या हो जाता है, ये अपना एक इसको दे देता है, और ये 5d क्या बन जाता है। कुल मिला के 4f2 कभी नाम की चीज ही नहीं होती, ओनली थोरियम में होता है f2। कल परसों सिखाया था थोरियम, ठीक है। सो बेटा ये बातें सारी याद रखनी है आपको। क्लियर है आपको मेरी बात, बोलो यस। फिर आप यहां पर आ जाओ, सब कुछ क्लियर है, रूल सारे क्लियर है। अब मेरी बात समझना बेटा, 9 पे आता है फ्लोरीन, 12 पे आता है मैग्नीशियम, 71 इज ल्यूटेटियम, ल्यूटेटियम Lu, एंड 92 इज यूरेनियम, ठीक है। ऐसे आपको एलिमेंट याद होंगे अगर आप मेरी बात मानोगे। स्टिल वी हैव 8 मंथ्स, जो बहुत बड़ा टाइम है, ठीक है। 8 मंथ में बहुत कुछ पढ़ेंगे, बहुत कुछ, ठीक है। ये जर्नी आपको बहुत बढ़िया लगेगी लास्ट में। क्लियर हो रहा है आपको? यस। 4 बेटा आपके बताओ। बेटा ये 4 को सबसे 13 को देखते हैं। बेटा 13 इज कॉल्ड एल्यूमिनियम। बेटा 59 इज कॉल्ड प्रेसियोडाइमियम। मैं पूरा नाम लिखता हूं, थोड़ा टफ नाम है, प्रेसियोडाइमियम, इट्स कॉल्ड Pr। बेटा 101 अपन ने क्या याद किया था 101 के बारे में? फर्मियम। फर्मियम के बाद आइंस्टाइन की फर्म पे गए, वहां से क्या ढूंढा? आइंस्टाइन की फर्म, और फर्म के बाद वहां मेंडलीफ मिले, मेंडलीविनियम। मेंडलीविनियम इज कॉल्ड MD। ये क्या परसों करा था हमने टेक्निक से याद। 64 इज कॉल्ड गैडोलिनियम। 64 क्या है? गैडोलिनियम इज कॉल्ड GD। सही है, सारे हो गए। सबसे पहले कौन है? 13। अब बेटा आप बताओ, एक बार सोचना बस, नहीं है कोई बात नहीं। 13 तो शुरुआत किससे करेंगे अपन? आर्गन तो 18 है, तो 13 है। हीलियम तो 2 नंबर है। आप बताओ। नियोन, वेरी गुड। तो नियोन का नंबर क्या है? 10। आपको यह बात याद रखनी है कि मतलब वो जो स्लॉट है, स्लॉट क्या सिखाया मैंने आपको? 3 से 9 शुरुआत कौन करेगा? हीलियम। सीधा क्या लिखना है फिर? 2s। ये 2s रेडी करो, ये स्लॉट लिखो मेरे साथ साथ। 9 से 17 नियोन, शुरुआत करेगा 3s। क्विक होना है वहां नंबर्स में। 19 से 35 आर्गन, शुरुआत करेगा 4s। 37 से 53 क्रिप्टॉन, शुरुआत करेगा 5s। 55 से 85 जीनोन, शुरुआत करेगा 6s। और 87 से लेकर 117 रेडोन, शुरुआत करेगा 7s। 13 है तो इसके बीच में आता है, 9 से 17 के बीच में, तो किसे शुरुआत करना है? बेटा 9 17 नहीं, 11 17 है ना, 11 से 17, आई एम सॉरी। शुरुआत नियोन से की। अब बताओ अगला कौन सा है ऐसे? अब मुझे बताओ भरने कितने बेटा? 13। तो 3s को क्या बोलना है? 2। तो 10 और 2, और 3p को हो गया 13। अब मेरी बात समझो, सपोज नंबर कौन है? 59। अब बहुत बहुत दिमाग वाला गेम है। बोलो 59 मतलब किससे शुरुआत करूं? जीनोन का नंबर बचे कितने? पर ये जो नंबर है, क्या ये 58 से 71 का पार्ट है? लेंथेनॉइड है ये, मतलब यहाँ एफ ब्लॉक है। बस यहाँ पे मार खा जाता है इंसान। वो ये सोचता है सर ने कहा है इसके बाद तो मैं 6s लाऊंगा, फिर 5d भरूंगा, फिर 4f में जाऊंगा। पर इसको मालूम नहीं 4f को ज्यादा वैल्यू देगी, 4f का ही पार्ट है। तो 6s में कितना? तो नाउ 54 और 2 बचा कितना? 3। अब मैंने बोला जब 3 है तो 5d क्या होगा?
0, वो 3 कहां जाएंगे? से यस। नाउ इट इज इजी और नॉट? प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा। और चलो नंबर बोलो। 64। अब और जोरदार है, करना तो जीनोन है, लिखना तो 6s2 है। 54 और 2 बचे कितने? 8। अब बेटा अगर मैं 4f को क्या दे दूं? 8, तो 5d को क्या मिलेगा? तो एक समझदारी मैंने क्या सिखाई थी, आप ऐसा करो 4f को क्या दे दो? 5d क्या हो जाए? मैंने बोला 4f अगर 7 है तो वो 1 हो सकता है, इन चीजों में d 1 हो सकता है। इससे क्या फायदा होगा? f हाफ, ये f हो जाएगा हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड कैसा होता है? स्टेबल। अब ये देखो 101 नंबर है, 101 कहां आता है? 89 90 से लेकर 103 के बीच में एक्टिनोइड से। क्या ये एफ लोग का दूसरा पार्ट है। सही है। अब आपने बोला रेडोन, वेरी गुड, रेडोन आपने बोला, नंबर 86 है। फिर क्या बोलना है? तो 86 और 2 88, और अब 7s के बाद कौन सा डी? 6d और 5f। अब 88 और 13 हो गया 101, तो यहां पे क्या रखना है? सही है। आपके विचार हो गए हैं, नंबर नाम अपने लिख दिए। एल्यूमिनियम, 64 गैडोलिनियम, 59 प्रेसियोडाइमियम, 101 मेंडेलिविनियम। आपके 4 बोलेंगे प्लीज। 52, 81, 100 और बेटा एक और क्या था? 23। अब देखो बेटा 23 की बात करते हैं। बेटा 23 इज कॉल्ड वेनेडियम। कैसे याद करा मैंने? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। वेनेडियम लिखा। बोलो शुरुआत किससे करेंगे? आर्गन, वेरी गुड। कौन सा एस में कितना? अब 18 और 2, फॉरेस्ट के बाद कौन आता है? सही है, हो गया बस। सपोज अपन अगला क्या लिया? 52। बेटा 52 इज कॉल्ड मोलिब्डेनम, आई थिंक मोलिब्डेनम। एक बार चेक करिए। टेलोरियम है, 42 था, आई एम सॉरी। तो 52 इज कॉल्ड टेलोरियम। बेटा टेलोरियम का टीई है ना। अब देखो 52 पहले किसको भरेंगे आप? क्रिप्टॉन। 5s कितना? तो 36 और 2 38, बचे कितने? 14। अब 5s के बाद कौन आता है? एक कम डी। डी में कितने भरने? क्योंकि 14 भरने हैं, बाकी थे। 36 और 2 38, 30 और 10 48। अब बचे कितने? 5f कैसे आएगा? 5 में आता है 7s में, तो जितना है उतना का उतना p, 5p। व्हाट माय पॉइंट? से यस। अब अगला क्या है? अभी 81 मतलब 80, अच्छा 81 जो है वो एक्टिनोइड एंथ्राइड का पार्ट नहीं है। सो 81 पे चेक करिए क्या आ रहा है? थैलियम। हाँ वो अभी अपन स्टाइल भी की थी। थैलियम का सिंबल TH है क्या कि TL है? TL इज कॉल्ड थैलियम। ठीक है। अच्छा मैं आपको नाम नहीं लिखता हूं पूरा, क्योंकि सिंबल से नाम याद आता है, नाम से कभी इंसान सिंबल नहीं सीखता। ठीक है। अभी TL। अब बेटा 81 का मतलब जीनोन। फिर ना समझना, ये जो है वो एफ लोग का पार्ट नहीं है। हेलो, बोला क्या उसने? ठीक है, तो कितनी बजे आएंगी वो? फिर कब जाएंगे? एक बार मम्मी को बोलना वो कर दे, मैं मम्मी को आके देता हूँ। देना मम्मी को। देखो यहाँ पे 6s क्या भरा आपने? 2। अब देखो ये 54 और 2 कितना होता है? 56। अब आप ऐसा करो 6s के बाद आता कौन है? 5d, और फिर कौन? 4f। बेटा 4f में पहला सीरीज कौन होता है? 58 से लेकर 71। 71 से बड़ा है क्या ये? तो 14 पूरे भर चुके हैं। क्लियर हुआ? पक्का? अब 54 और 2, 56 और 14, 70। अब बचे कितने?
11, तो यहाँ पे कितने भर देंगे हम, बचा कितना, तो वो कितने पी में जाएगा, सही, यस। अब लास्ट वन क्या है, 100 इज कॉल्ड फर्मियम, इट्स कॉल्ड एफएम, ठीक है बेटा। फर्मियम के लिए पहले क्या भरना है, रेडॉन, फिर 7H2। अब मेरी बात समझना, 100 का मतलब क्या होता है, 90 से लेकर 103, ये एफ का ही पार्ट। तो सुनना, 88, 12 बचे, 12 को यहां डाल दो, यहां पे कर डाल दो, ये एफ का पार्ट।